नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बिहार के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सहरसा में सीएम योगी का विशाल जनसभा। तो वही आपको बताते चले 14 नवंबर को आएंगे चुनाव, 6 नवंबर को 11 नवंबर को मतदान, बीजेपी प्रत्याशी आकलन में समर्थन में सभा, 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। तो वही आपको बताते चले बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में सभा, जहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है, जहां 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। वही तो आपको बताते चले बिहार के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सहरसा में सीएम योगी की यह विशाल जनसभा होनी है, जहां बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहीं आपको बताते चले 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। साथ ही बिहार के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं सहरसा में सीएम योगी की यह विशाल जनसभा होनी है, बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में यह सभा होनी है। 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान होना है, जहां 14 नवंबर को इसके नतीजे भी आने हैं। साथ ही आपको बताते चले इसे लेकर साथ ही बिहार के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सहरसा में सीएम योगी की विशाल जनसभा बीजेपी प्रत्याशी की आपको बताते चले लेकर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां बिहार के दौरे पर सीएम योगी, सहरसा में सीएम योगी की विशाल जनसभा। और साथ ही आपको बताते चले 6 नवंबर को 11 नवंबर को मतदान होना है, जहां 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। सहरसा में सीएम योगी की विशाल जनसभा। बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया और इस रण में बीजेपी ने उतारा है अपना ब्रह्मास्त्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में योगी की एंट्री से राजनीतिक तापमान और भी बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव में बीजेपी का ब्रह्मास्त्र, चुनावी रण में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार, सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार, एनडीए के समर्थन में सीएम की रैलियां। बिहार का चुनावी रण अब गर्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 2 चरण में होने वाले मतदान को लेकर स्टार प्रचारकों की एंट्री के साथ मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का स्टार प्रचारक माना जाता है और हर बार की तरह इस बार भी पार्टी उनके नाम और भाषण से भीड़ खींचने की रणनीति पर चल रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार की धरती पर उतारा है, जहाँ सीएम योगी का आक्रामक अंदाज बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। हवा में भगवा झंडे, भीड़ में जोश, मंच पर योगी आदित्यनाथ और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की ये सभा एनडीए के लिए ताकत दिखाने का मौका बनी है। दानापुर की जमीन पर बीजेपी ने दिखा दिया कि वो इस चुनावी जंग को कितना गंभीरता से लड़ रही है और विपक्ष पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ खूब बरसे। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए
अपने बिहार के बहन और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। दानापुर की इस जनसभा में लोगों का उत्साह देखने लायक था। सीएम योगी ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य में बीजेपी की नीतियों को जनता के सामने रखा, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है। बीजेपी सरकार ने जो काम यूपी में किया वही मॉडल अब बिहार में भी लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवाज बनाने शुरू कर दिए हैं। बहन और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बिहार में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, स्टार प्रचारकों की एंट्री से सियासी मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बिहार विधानसभा में सीएम योगी को बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की लोकप्रियता चुनावी समीकरणों को मजबूती देगी और आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ राज्य के कई जिलों में रैलियों को संबोधित भी करेंगे। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का चुनावी जादू एनडीए के लिए कितना असरदार साबित होता है। योगी फैक्टर इस बार बिहार की सियासी गणित में कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं हमीरपुर से खबर सामने आई जहां जेल रोड पर दिखा लापरवाही का नतीजा आपको बताते चले नजारा। सड़क सुरक्षा नियमों की हो रही है अनदेखी, प्रशासन का पर सवाल कब होगा कड़ा एक्शन। तो वहीं प्रशासन पर सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं, जहां कब होगा इसे लेकर कड़ा एक्शन। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर लगातार ये मांगे की जा रही थी। साथ ही अब हमीरपुर जेल रोड पर दिखा लापरवाही का ये नजारा, जिसे लेकर सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और वहीं प्रशासन पर सवाल कब होगा कड़ा एक्शन। तो वहीं सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिसके तहत प्रशासन से अब कब होगा इस पर एक्शन मांग भी की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब होगा कड़ा एक्शन। वहीं सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर ये सवाल उठ रहे। जेल रोड पर दिखा लापरवाही का नजारा, जहां जेल रोड पर ये लापरवाही का नजारा दिखा है। और हमीरपुर से ये खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब होगा कड़ा एक्शन। सड़क सुरक्षा नियमों की हो रही है अनदेखी, जेल रोड पर दिखा लापरवाही का नजारा। तो वहीं आपको बताते चले इसे लेकर मांगे उठ रही सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना को अनदेखी को लेकर, जहां प्रशासन पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कब होगा इस पर एक्शन। तो वहीं आपको बताते चले हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां जेल रोड पर दिखा लापरवाही का नजारा, सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर ये उठ रही, जहां प्रशासन पर सवाल भी खड़े होते जा रहे हैं, जहां एक्शन की मांग उठ रही है सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही हमीरपुर से, जहां जेल रोड पर दिखा लापरवाही का नजारा, सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां जेल आपको बताते चले जेल रोड पर दिखा ये लापरवाही का नजारा, बिना हेलमेट के युवा को बताते चले नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर अब प्रशासन सवाल उठा रहा है। सवाल आपको बताते चले प्रशासन पर अब सवाल भी उठ रहे हैं और जेल रोड पर दिखाई है लापरवाही का नजारा।
तो वहीं खबर सहारनपुर से, जहां बाइक सवार को स्कूल बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीएम और कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले, स्कूल बस में ने मारी टक्कर बाइक सवार को। स्कूल बस ने मारी टक्कर, जहां हादसे में 2 की मौत बताई जा रही, साथ ही मामले में जुटी पुलिस। तो वहीं आपको बताते चले, अब मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। साथ ही स्कूल बस ने मारी बाइक सवार को टक्कर। साथ ही आपको बताते चले, पुलिस मौके पर मौजूद और साथ ही आगे की पूछताछ कर रही है, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। साथ ही आपको बताते चले, बाइक सवार को मारी टक्कर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। स्कूल बस ने मारी टक्कर, जहां मामले की जांच में जुटी पुलिस। साथ ही आगे की खोजबीन और पड़ताल कर रही है पुलिस। साथ ही आपको बताते चले, बाइक सवार को स्कूल बस ने मारी टक्कर। इस हादसे में 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। ये इधर से स्कूल की गाड़ी बच्चों को लेने के लिए जा रही थी, उधर से वो बच्चे आ रहे थे वास्तव से, तो आपस में दोनों गाड़ी टकराई गई। उसमें टक्कर उनकी एक तो मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, सांस वैसे ही चल रहे थे। तो जो अस्पताल में ले गए सरकारी, वहां उन्होंने रेफर कर दिया उन्हें, और रेफर जब तो एक लड़का तो बीच में ही दम तोड़ गया, दूसरा आगे चल के दम तोड़ गया। हाँ, प्रशासन से आए हैं। एसडी आश्वासन तो अभी तो एसडीएम साहब आए थे, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना आती है उसे दिलवा देंगे, और तो कोई आश्वासन नहीं अभी है। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को थाना देवबंद को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली कि एक बस और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए रेफर किया। मोटरसाइकिल पर 2 सवार लड़के थे, उन्होंने हेलमेट दोनों ने पहन रखा था, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एक लड़के का नाम हीरा और एक का नाम कन्हैया था। दोनों को ही आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया, किंतु बचा नहीं सके डॉक्टर, और इसके अलावा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो वही नोएडा से खबर सामने आ रही है, डीजीजीआई ने की छापेमारी, और साथ ही आपको बताते चले, फ्यूलिक ग्रुप पर बीते 2 दिनों में की गई छापेमारी। भारी अवैध मामलों में भांडाफोड़। वही कंपनी ने एक डायरेक्टर को किया अरेस्ट। तो वहीं आपको बताते चले, डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया गया है, और साथ ही आपको बता दें जेल, और साथ ही आपको बताते चले, नोएडा की डीजीआई ने की छापेमारी। फ्यूलिक्स ग्रुप पर बीते 2 दिनों में की छापेमारी। फ्यूलिक्स ग्रुप पर बीते 2 दिनों में ये छापेमारी का जो है खबर सामने आ रही है, जहां तो वही आपको बताते चले, नोएडा डीजीआई की छापेमारी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।